अगर आप स्टॉक मार्केट में काम करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए होने वाला है खास, क्योंकि इसी वीडियो में हम लोग जानेंगे कि सपोर्ट रेजिस्टेंस को आइडेंटिफाई कैसे करते हैं, सपोर्ट रेजिस्टेंस पर आपको काम कैसे करना है। इस वीडियो में आपको सही तरीका बताने वाला हूं। अगर आप स्टॉक मार्केट में काम कर रहे हैं और आप धीरे धीरे लॉस में जा रहे हैं, आपको बहुत सारा लॉस हो चुका है, तो ये वीडियो आपको एंड तक देखना होगा। अगर आप इस वीडियो को देख लेते हैं एंड तक, तो आपका जो कि लॉस धीरे धीरे आने वाले दिनों में रिकवर होना स्टार्ट हो जाएगा। आप धीरे धीरे प्रॉफिट में चले जाएंगे। जी हाँ, मैं ऐसा एक तरीका इस वीडियो में बताने वाला हूं जिसके जरिए आप अपना लॉस भी रिकवर कर सकते हैं। तो इस वीडियो पर आप बने रहिएगा और चैनल पर जो लोग नए हैं इसी प्रकार की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक अवश्य करिएगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और सबसे पहले जानते हैं कि सपोर्ट रेजिस्टेंस यहाँ पर कैसे आइडेंटिफाई हम लोगों को करना होता है। आपके सामने मैंने बैंक निफ्टी का चार्ट लगाया हुआ है। जी हाँ, बैंक निफ्टी का चार्ट है। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस आइडेंटिफाई कैसे किया जाता है। मान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस आप देख सकते हैं कि ये आपके सामने बैंक निफ्टी का चार्ट है और प्राइस इस प्रकार से नीचे यहाँ पर आ चुका है। तो यहाँ से नीचे आया है तो ये क्या है, ये यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया है, जो आप सभी लोगों को पता होगा। बहुत लोगों को बेसिक पता है कि ये रेजिस्टेंस एरिया होगा, क्योंकि यहाँ से जो प्राइस नीचे आया हुआ है उसी प्रकार से आप देखेंगे तो ये प्राइस नीचे आया हुआ है और इसके करीब से यहाँ पर प्राइस ऊपर गया हुआ है, मतलब ये यहाँ पर आपको सपोर्ट एरिया एक दिखाई दे रहा है। तो आपको सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया इसी प्रकार से आइडेंटिफाई करना होता है। इसी प्रकार से आप ड्रॉ करते हैं, हॉरिजॉन्टल लाइन यहाँ पर लगा देते हैं। तो मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि ये रेजिस्टेंस एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये रेजिस्टेंस एरिया आपको क्या करना है कि मार्क करके रखना है, जहां से यहाँ पर प्रेशर सेलिंग का देखने को मिला। इसके करीब अगर मार्केट फिर आता है तो यहाँ से फिर आपको सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा। जी हाँ, 90% चांस है कि यहाँ से फिर आपको जो कि सेलिंग का प्रेशर देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ से सेलर एक्टिव हो जाएंगे। जो पहले यहाँ पर सेलर एक्टिव थे वही सेलर यहाँ पर फिर से आकर क्या करेंगे, रेजिस्टेंस लेगा इसका और यहाँ पर फिर सेल करेंगे। प्राइस यहाँ पर नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो इसी का आपको यहाँ पर लाभ उठाना है, फायदा उठाना है। आपको देखना है कि रेजिस्टेंस एरिया कहाँ है, उसी के करीब आपको क्या करना है कि यहाँ पर जो कि हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करना है, रेजिस्टेंस एरिया ड्रॉ करना है और इसके करीब आपको देखना है कब प्राइस आता है। अगर इसके करीब प्राइस आता है, कोई भी शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता है, बेरिश कैंडल बनता है, तो आप समझ लीजिए कि यहाँ से प्राइस फिर नीचे जाने वाला है। इस सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। तो इस प्रकार से ये सपोर्ट रेजिस्टेंस एरिया आपको आइडेंटिफाई करना तो आता ही होगा। इस प्रकार से इस पर आपको अभी काम करना है। चलिए मैं आपको और यहाँ पर बताता हूँ डिटेल में। मान लीजिए कि अभी आप देखिए बैंक निफ्टी का चार्ट है। अभी आज जो मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ तो आज 16 अक्टूबर है। अभी ये रेजिस्टेंस से लेकर बैंक निफ्टी का एक जो कि रेजिस्टेंस आपको दिखाई दे रहा है, मैंने पहले से यहाँ पर मार्क करके रखा हुआ है। ये रेजिस्टेंस एरिया आपको दिखाई दे रहे हैं 54,464 के करीब। जी हाँ, 54,464 के करीब एक रेजिस्टेंस एरिया आपको दिखाई दे रहा है। इसी के करीब से यहाँ पर मार्केट में अच्छा खासा यहाँ पर गिरावट आपको देखने को मिला है। तो आपको क्या करना है, इसको इस प्रकार से मार्क करके रखना है। मैं आपको बता रहा हूँ, तो मार्क करके मैंने पहले से रखा हुआ है। अब यहाँ पर आपको देखना होगा कि इसके करीब प्राइस कब जाता है, इसके करीब यहाँ पर प्राइस कब जाता है। ए रेजिस्टेंस एरिया आपको मैंने बता दिया, इसके करीब यहाँ पर प्राइस कब जाता है आपको देखना है। अगर इसके करीब यहाँ पर प्राइस जाएगा तो यहाँ से फिर भी डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है। जी हाँ, डाउन साइड का मोमेंटम स्टार्ट हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर ए रेजिस्टेंस एरिया है जो पहले से जो कि सेल करके यहाँ पर बैठे हुए हैं। वो सेलर क्या करते हैं कि यहाँ पर फिर सेलिंग करना स्टार्ट कर देते हैं, क्योंकि उन लोगों को यहाँ पर लगता है कि प्राइस यहाँ से नीचे आया हुआ है। और जो छोटे मोटे ट्रेडर हैं वो क्या करते हैं कि यहाँ पर भी सेल करते हैं। जो प्रोफेशनल लोग हैं वो भी यहाँ पर सेल करते हैं। देखते हैं प्राइस रेजिस्टेंस के करीब आ चुका है, यहाँ से जो कि सेलर बैठे हुए हैं, यहाँ से प्राइस नीचे जा सकता है। तो जैसे ही यहाँ पर सेल करना स्टार्ट कर देंगे, कोई भी यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा शूटिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, कोई भी इवनिंग स्टार कैंडल स्टिक पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा, नहीं तो यहाँ पर बेरिश कैंडल आपको बनता हुआ दिखाई देगा और यहाँ पर प्राइस धीरे धीरे नीचे आना स्टार्ट हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, इसी को आपको देखना है और यहाँ पर आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है। जो भी आपको लगता है आपको सेलिंग का पोजीशन बनाना है और यहाँ पर रेजिस्टेंस एरिया जो है इसका आपको एसएल मेंटेन करके चलना है। जी हाँ, इसका एसएल मेंटेन करके आपको चलना है। इस प्रकार से अभी आपको काम करना है। मान लीजिए कि आप देखिए ये सपोर्ट एरिया यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है बैंक निफ्टी में। अभी ये क्या है कि यहाँ पर एक सपोर्ट एरिया हम लोगों को दिखाई दे रहा है। तो आपको क्या करना है कि इस प्रकार से ये सपोर्ट एरिया को इस प्रकार से मार्क करना है। मार्क करने के बाद आपको यहाँ पर देखेंगे कि जैसे ही प्राइस इस सपोर्ट एरिया के करीब आता है,
तो यहाँ से जो कि बाउंस बैक देने की चांस रहता है। जी हाँ, यहाँ पर ये सपोर्ट एक बार लिया हुआ है, दूसरे बार जैसे ही आएगा तो यहाँ पर जो कि 90%, जी हाँ 90% यहाँ पर चांस रहता है कि प्राइस यहाँ से ऊपर जाएगा, बाउंस बैक लेगा, क्योंकि यहाँ पर जो बायर बैठे हुए हैं वो बायर फिर एक्टिव हो जाएंगे और यहाँ पर आपको बाइंग दिखाई देगा, चार्ट में आपको प्राइस ऊपर जाता हुआ दिखाई देगा। तो अभी आपको इसी प्रकार से जो कि इसमें काम करना है। सपोर्ट रेजिस्टेंस का मैंने आपको बेसिक बताया हुआ है, सपोर्ट रेजिस्टेंस आपको आइडेंटिफाई करना आता ही होगा। चलिए यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम बैंक निफ्टी का लगा देते हैं, यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम पर भी देख लेते हैं, आपको समझाने की कोशिश करते हैं। मान लीजिए कि आप देखिए मैंने रेजिस्टेंस एरिया को यहाँ पर पहले से ड्रॉ करके रखा हुआ है, तो आपको क्या करना है, यहाँ पर ड्रॉ करके रखना है। आने वाले दिनों में आपको देखना है कि जैसा मैंने आपको बताया कि रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ पर प्राइस आता है तो प्राइस यहाँ से नीचे आता है कि नहीं, दोबारा आपको देखना है। अगर आता है तो मैंने जो कि बताया हुआ है वो बिल्कुल सही है, अगर नहीं आता है तो मान लीजिए कि ये बिल्कुल फेल है। लेकिन ऐसा नहीं होगा, 90% चांस है कि यहाँ पर प्राइस यहाँ से नीचे ही आएगा, क्योंकि यहाँ पर सेलर बैठे हुए हैं, एक बार में इसको ब्रेक आउट नहीं देगा। जी हाँ, एक बार में यहाँ पर ब्रेक आउट नहीं देगा। मान लीजिए कि यहाँ पर प्राइस बनते हुए धीरे धीरे आता है, ऊपर जाता है, यहाँ पर आएगा, फिर नीचे आएगा, और आने के बाद अगर सेलर कमजोर पड़ जाएंगे तो यहाँ से फिर यहाँ पर बाउंस बैक लेगा, ऊपर जाएगा, और इस प्रकार से यहाँ पर ब्रेक आउट देगा। ब्रेक आउट देने के बाद फिर इसको रीटेस्ट करेगा तो ये क्या हो जाएगा, सपोर्ट हो जाएगा। आपने सपोर्ट बिकम रेजिस्टेंस का जो कि थ्योरी समझा होगा, जो रेजिस्टेंस पहले से बना हुआ है, अगर इसके ऊपर ब्रेक आउट हो जाता है, ब्रेक आउट होने के बाद प्राइस फिर इसके ऊपर आता है, मतलब इसके सपोर्ट लेता है, यहाँ पर ये जो रेजिस्टेंस जो पहले बना हुआ था ये सपोर्ट में कन्वर्ट हो जाता है। इसको पुल बैक स्ट्रेटजी भी बोलते हैं, मतलब यहाँ से पुल बैक देगा, प्राइस फिर ऊपर चला जाएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है, लेकिन पहला बार जैसे ही आएगा, दूसरा बार यहाँ पर, तो आपको प्राइस डाउन साइड में आते हुए जरूर दिखाई देगा। तो आपको ये समझना है, प्राइस एक्शन मैंने आपको ये बता दिया, सपोर्ट रेजिस्टेंस का बेसिक। तो इसी प्रकार से आपको जो कि काम करना है, और जो सपोर्ट एरिया दिखाई दे रहे हैं, मान लीजिए कि अभी चलिए और भी यहाँ पर डाटा मतलब चार्ट देखते हैं, आपको बताते हैं यहाँ पर आपको काम कैसे करना है। मान लीजिए कि आप देखिए बैंक निफ्टी का क्या है, ये सपोर्ट एरिया है, बैंक निफ्टी का डेली टाइम फ्रेम में सपोर्ट एरिया आपको दिखाई दे रहा है। ये क्या है, सपोर्ट एरिया आपको एक दिखाई दे रहा है, ये सपोर्ट एरिया है। तो सपोर्ट एरिया के करीब यहाँ पर क्या हुआ है कि यहाँ से जो कि बाइंग देखने को हम लोगों को मिला, यहाँ से बाइंग देखने को मिला। बाइंग देखने के बाद प्राइस नीचे आया और इसी सपोर्ट के करीब आया, फिर प्राइस ऊपर घूम गया। तो यहाँ पर जो पहले से बाय करके रखे हुए थे, फिर यहाँ पर इस सपोर्ट के करीब फिर बाइंग करने लग गए, मतलब यहाँ से प्राइस ऊपर चला गया। तो आपको देखने को मिला कि पहला बार यहाँ से सपोर्ट लिया और दूसरी बार आता है तो यहाँ पर काम करता है, प्राइस ऊपर जाता है। तो इसी प्रकार से आपको इसमें आइडेंटिफाई करना है, देखना है सपोर्ट रेजिस्टेंस को, और इसी के हिसाब से आपको जो कि किसी भी निफ्टी बैंक निफ्टी हो, कोई भी स्टॉक हो, वहां पर इसी के हिसाब से, इसी थ्योरी से आपको काम करना है। कोई भी रेजिस्टेंस पहली बार में ब्रेक नहीं होगा, कोई भी सपोर्ट पहला बार में यहाँ पर ब्रेक नहीं होगा, ब्रेक डाउन या ब्रेक आउट वहां पर आपको देखने को नहीं मिलेंगे। वहां पर 2 बार 3 बार टच करेगा तभी जाकर वहां पर ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देखने को मिलेगा। आप देखिए यहाँ पर मैं आपको डाटा दिखा रहा हूँ, रेजिस्टेंस एरिया है, यहाँ से प्राइस नीचे आया हुआ था, यहाँ से प्राइस नीचे आया, तो आप देखिए कि यहाँ पर क्या हुआ कि ये पहला बार हो गया, ये पहला बार यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया हुआ था। इसी प्रकार से आप देखेंगे तो वो क्या हो गया, दूसरा बार यहाँ पर रेजिस्टेंस इसको लिया, और दूसरे बार में यहाँ पर देखेंगे तो ये जो रेजिस्टेंस एरिया पर सेल करके बैठे हुए थे, यहाँ पर फिर से प्राइस यहाँ से नीचे यहाँ इतना आ चुका है। तो ये जो कि अच्छे तरीके से काम करता है, इसी प्रकार से आपको काम करना है, क्योंकि चार्ट में इसी प्रकार से आपको देखना है कहाँ पर सपोर्ट है, कहाँ पर रेजिस्टेंस है, और उसमें आपको लेवल ड्रॉ करने हैं। लेवल ड्रॉ करने के बाद वहां पर आपको देखना होगा कि क्या वहां पर आता है तो प्राइस वहां से जो कि डाउन जाता है कि नहीं दोबारा में, अगर उसी प्रकार से सपोर्ट है तो वहां से जो कि बायर आते हैं कि नहीं, एक्टिव होते हैं कि नहीं, वहां से प्राइस ऊपर जाता है कि नहीं, और उसी का लुत्फ उठाते हुए आपको क्या करना है, उसी के हिसाब से आपको इसमें काम करना होगा। अभी मैंने फिलहाल में बैंक निफ्टी में एक रेफरेंस एरिया ड्रॉ किया हुआ है, जो ऊपर साइड में आप देख सकते हैं। आने वाले दिनों में आप देखिएगा कि इसके करीब आता है तो प्राइस नीचे आता है कि नहीं। ये लेवल आपको मैं बता दे रहा हूं फिर से, लेवल 54,464 के करीब का है बैंक निफ्टी का। तो सपोर्ट रेजिस्टेंस इसी प्रकार से आइडेंटिफाई किया जाता है। और मैं आपको जानकारी के लिए बता दूं कि यहाँ पर ये सपोर्ट एरिया आपको नीचे में दिखाई दे रहे हैं। अगर इसके करीब फिर मार्केट आता है तो यहाँ से फिर एक बाउंस बैक देखने को मिलेगा, फिर यहाँ पर ऊपर जाता है इस प्रकार से, और ऊपर जाने के बाद फिर आता है तो यहाँ पर बाउंस बैक देखने को मिल सकता है। बायर के ऊपर ये डिपेंड करता है, लेकिन दूसरी बार में देखने को मिलता ही मिलता है। तीसरी बार में यहाँ पर ब्रेक डाउन भी हो सकता है, तो ब्रेक डाउन होगा तो वहां पर प्राइस एक्शन बनाएगा तो आपको पता चल जाएगा
कि यहाँ पर ए प्राइस एक्शन बना रहा है, मतलब प्राइस नीचे भी आ सकता है, तो उसके हिसाब से भी आपको यहाँ पर ध्यान देना है, काम करना है। मान लीजिए कि सपोर्ट को बार बार यहाँ पर टेस्ट कर रहा है, तो समझ लीजिए कि यहाँ पर बायर जो कि कमजोर पड़ चुके हैं, वीक पड़ चुके हैं, यहाँ से ब्रेक डाउन देखने को मिल जाएगा। इसी प्रकार से रेजिस्टेंस के इस प्रकार से बार बार टेस्ट करता है इसको। जितने मल्टीपल बार टेस्ट करेगा सपोर्ट और रेजिस्टेंस को, तो क्या हो जाएंगे, वीक हो जाएंगे और इसको ब्रेक आउट या ब्रेक डाउन देखने को मिल सकता है। लेकिन यहाँ पर जो मैंने आपको पहले बताया, तो आपको पहले दूसरी बार में आपको अच्छे तरीके से काम करता हुआ दिखाई देगा। वहां पर आपको 90% चांस है कि वहां से प्राइस घूम सकता है, और इसी का हम लोगों को फायदा उठाना है। इसी को देखकर हम लोगों को इसमें ट्रेडिंग करना है। किसी भी स्टॉक हो, कोई भी निफ्टी बैंक निफ्टी इंडेक्स हो, वहां पर उसी के हिसाब से हम लोग पोजीशन बनाकर अच्छा खासा इसमें प्रॉफिट कर सकते हैं। तो ये होता है सही तरीका सपोर्ट रेजिस्टेंस पर जो कि काम करने का। बहुत लोगों को सपोर्ट रेजिस्टेंस आता है, लेकिन वो अभी भी लॉस में है, जो कि डेली लॉस कर रहे हैं स्टॉक मार्केट में। तो आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, जानकारी समझ में आई होगी कि सपोर्ट रेजिस्टेंस पर काम कैसे करना है, सपोर्ट रेजिस्टेंस ड्रॉ कैसे करना है। कोई भी डाउट है तो वीडियो के नीचे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नई इन्फॉर्मेशन के साथ, तब तक के लिए जय हिंद।